हाय एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने काफ़ी सारा बेसिक कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का डिस्कशन कर लेते हैं कि किस हिसाब से हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में हम द्रव्य की अवस्थाएँ, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, वाष्पीकरण, गुप्त ऊष्मा, रिएक्शन के प्रकार, तत्व यौगिक में क्या अंतर है, अणु परमाणु में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमने आवर्त सारणी आपके सामने दिखेगी आपको। तो उसमें जो रेड कलर का है ना, वो हमारा एस ब्लॉक है। जो येलो कलर का है वो पी ब्लॉक है। जो ब्लू कलर का है वो हमारा डी ब्लॉक है। और जो ग्रीन कलर का है वो एफ ब्लॉक है। ये हमारे पूरे आवर्त सारणी में टोटल हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इन तत्वों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में क्या परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। केमिकल बॉन्डिंग में हम यौगिकों के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, संकरण सीखेंगे, वेस्पर थ्योरी, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्पर थ्योरी सीखेंगे, सिग्मा पाई बंध सीखेंगे, वीबीटी एक थ्योरी होती है, एमओटी एक होती है। ये सब काफ़ी सारा कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि तो क्या बताया था कि ये 3 चैप्टर क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक हैं हमारे। ठीक। उसके बाद हम अपना रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में हम अभिक्रियाओं को बैलेंस करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से अभिक्रियाओं को बैलेंस कर लें। बड़ी बड़ी रिएक्शंस को भी बैलेंस कर सकते हैं बड़ा आसान तरीके से। उसके बाद हम हाइड्रोजन तत्व जो होता है, हाइड्रोजन पहला तत्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके भौतिक गुण क्या हैं, उसके यौगिक क्या हैं, कौन कौन से यौगिक बनाता है, उन यौगिकों के रासायनिक गुण क्या हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के में कौन कौन से तत्व हैं, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक के यौगिक हैं, यौगिकों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इन सब ये सब पढ़ेंगे हम। सिमिलरली हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, उनके कौन कौन से तत्व हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। डी एवं एफ ब्लॉक में हम पढ़ेंगे सेम चीज़, कौन कौन से तत्व हैं, कुछ गुण जैसे चुंबकीय गुण हैं, उनकी रिएक्शंस क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या हैं, उत्प्रेरकी गुण पढ़ेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक पे। चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजन यौगिक। देखिए, बंध बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। बंध 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, धात्विक बंध। आयनिक बंध जो आयनों के बीच में बने, A+B- के बीच में बने तो आयनिक बंध हो गया। सहसंयोजी, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बात किया है कि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के दो तरीके हैं। कैसे 2 तरीके हैं? जैसे हो सकता है कि जो A है और ये B है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे, तो उसको बोलेंगे वो सहसंयोजी बंध है। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि A, B 2 हमारे तत्व हैं और एक के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो और दूसरे के पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो, तो भी क्या करेगा, ये दोनों शेयर कर लेंगे आपस में। तो इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि एक बार एक ने अपना साझेदारी किया, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। दूसरी बार किसी ने एक ने ही दिया है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन हुए, उसको बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। और उसको हम तीर से दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। तो उपसहसंयोजन यौगिकों में उपसहसंयोजन बंध पाया जाता है। इन यौगिकों को पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक है, आप इस टाइप के कभी कंपाउंड्स देखें तो आप समझ जाइए कि ये इस टाइप के कभी कंपाउंड देखिए तो आप समझ जाइए कि ये हमारे उपसहसंयोजन यौगिक हैं। बड़ा सा ब्रैकेट दिखेगा, कोई एक धातु होगा, लिगेंड होंगे, तो ये सब उपसहसंयोजन। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है।
लास्ट वन की हम बात करें तो मेटलर्जी निष्कर्षण प्रक्रम, जैसा कि हमने बात किया हुआ था पहले स्टार्टिंग पे ही, फिर से मैं बात कर देता हूँ कि जो हमारा कोई भी धातु होता है ना वो शुद्ध फॉर्म में नहीं पाया जाता है, वो खनिज के रूप में नीचे पृथ्वी में पाया जाता है। तो उसको अशुद्ध फॉर्म हमें होता है, वो अशुद्ध फॉर्म को शुद्ध फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस निष्कर्षण प्रक्रम होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे फेन प्लोन विधि आती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि आती है, लीचिंग आती है, काफ़ी सारी हम भट्टियाँ पढ़ते हैं, वात्या भट्टी, परावर्तनी भट्टी, बेसेमर परिवर्तक पढ़ते हैं, निस्तापन भर्जन काफ़ी सारा पढ़ते हैं, एलिंगम डायग्राम पढ़ते हैं, काफ़ी सारा कुछ पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि हम किस हिसाब से किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, कितने भी मिनट का वीडियो पढ़िए, 5 मिनट का चाहे 50 मिनट का, आपको किसी भी वीडियो को रिपीट नहीं करना है। आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। आपको किसी वीडियो को रिपीट नहीं करना है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार देख रहे हो। जब कभी डाउट हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। और किसी भी टॉपिक को सबसे अच्छे तरीके से क्लियर करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप उस टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी टॉपिक को क्लियर करने का।